इसके लिए आती है प्लानोफिक्स। जो प्लानोफिक्स एक अच्छी दवाई है, वो इसी का काम करती है। 2-3 दिन के लिए पौधा को रोकती है। उस टाइम में क्या होता है कि उसका जितना भी फूल होता है वो फूल चुका होता है। उसके बाद अपने आप से वो उसी लाइन पे आ जाते हैं। तो इसमें बीच में यही फ़ायदा हो जाता है प्लानोफिक्स से, अगर हम लगाते हैं इसको तो जल्दी से वो फूल जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है रामजी लाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर फार्मिंग या फिर जो कृषि से संबंधित सारी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, सभी फसलों की। तो उसी में से एक टमाटर की जो फसल की मैं वीडियो बना रहा हूँ। टोटल पूरी टमाटर की सीरीज़ जो शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या लगाया जाता है और कैसे उसमें काम होते हैं सारे, वो सारी मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ, जो कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो टमाटर की खेती करे तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपको बताऊंगा दवाई के बारे में। मेन बात ये होती है कि अगर कोई किसान टमाटर की खेती कर रहा है तो उसको क्या है कि दवाई लगाना और टाइम जो है दवाई का वो 8वें दिन है इस खेती में। 8वें दिन के बाद दवाई लग जानी चाहिए। जो भी है इसमें बीमारियां आती हैं, जो भी इसमें परेशानियां होती हैं फसल में, उसके लिए। तो दोस्तों उनको कन्फ्यूजन यही रहता है कि कौन सी दवाई लगाएं क्या नहीं लगाएं उस हिसाब से। तो लगभग में मेरे 2 महीने 10 दिन के टमाटर हो चुके हैं तकरीबन। तो उस हिसाब से दवाई का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार होता है कि फसल को नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे में जल्दबाजी न करनी चाहिए और सलाह लेकर ही दवाई लगाएं, जो कि अपनी फसल को नुकसान ना हो। तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके 2 महीने से ऊपर लगभग में 70 दिन के आसपास अगर आपके टमाटर हो जाएं तो आप दवाई का इस्तेमाल कैसे करें और कितनी और कौन सी दवाई लगाएं। किसान भाइयों, इस टाइम पे जो इसमें रोग आते हैं उसके मैं आपको बता रहा हूँ लक्षण क्या होते हैं। तो एक बात होती है कि जो फल आ जाता है उसमें जो कीड़ा होता है उड़ने वाला, वो उसमें डंक मार देता है, जिसके कारण वो काने पड़ने लगते हैं। और अब बात करते हैं उसके लिए दवाई। तो दवाई का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो टमाटर हमारे आए हुए होते हैं, जो फल होते हैं उसके उसमें क्या होता है कि वो फटने लगते हैं। फटने का कारण तो दोस्तों यही है कि सर्दी का टाइम है, तो इसी वजह से, तो शायद इसी वजह से फटते हों, लेकिन ये बीमारी उसमें आती है फटने की। तो उसकी भी हमें दवाई लगानी है। और तीसरी चीज़ है कि इसमें जो फूल आया होता है उसको हम कैसे जल्दी से ग्रो करें और उसको यानी कि फुलाने का काम शुरू करें, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे टमाटर जो हैं वो लेट तक पहुंच पाएंगे और जल्दी से फल नहीं निकलेगा फूल में से। और जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसमें जो झुलसा होता है, जो इसके सर्दी की वजह से जो झुलसा हो जाता है, पत्ता सूख सा जाता है, वो तो उसके लिए भी 8 दिन के तकरीबन टाइम पे लगा देनी चाहिए दवाई। और किसान साथियों, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जो कि देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम जिसके कारण जो अपने फल होते हैं वो गिरने लगते हैं। तो क्या है कि एक दवाई ऐसी भी आती है दोस्तों, जो कि इसकी डांडी जो होती है फल की, वो मजबूत हो, जो इसका शुरुआत का हिस्सा है फल का वो मजबूत हो, उसके लिए भी लगानी पड़ती है। क्योंकि अगर उसको नहीं लगाएंगे तो क्या है कि वो टूट जाएगा और उससे लॉस होगा। और सीधी सी बात है, जब फल गिरेगा लॉस होगा तो आपका नुकसान तो है ही है। तो इसलिए उसकी भी दवाई लगाते हैं दोस्तों। जब आपके टमाटर की फसल 50 से 60 दिन के करीब हो जाए तो लगभग में 3.5 फुट के पास में उसका पौधा हो जाता है। और उसी के बीच में करीब फल आने लगते हैं, फल छूटने लगते हैं। तो फल में कीड़ा लगता है, उसकी मैं दवाई आपको बता रहा हूँ। उसकी दवाई है दोस्तों लाइसिन। तो वो पाउच आपको लगाना है, मतलब वो तो दुकान वाला खुद ही दे देता है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों झुलसा की। तो झुलसा के लिए हम पाउडर लाए थे। पाउडर 2 तरह का है, झुलसा का, और एक है जो तुषार जो पड़ता है उसको रोकता है। 2 तरह का उसमें आता है, दोनों एक ही बीमारी में काम करता है। जो झुलसा का होता है 2 तरह का होता है वो पाउडर। तो दोस्तों 2 तरह का वो पाउडर होता है झुलसा के लिए। और तीसरी बात ये है कि अगर उसकी डाँडी जो टूट रहे हों, टमाटर अपने आप गिर रहे हों फल, उसके लिए जो अटल एक आती है शीशी, अटल नाम से,
वो लगभग में छोटी बड़ी सब तरह की आती है, तो वो हमने लगाई है दोस्तों। और जो इसमें सुड़ी लगती है उसके लिए आती है दवाई, जो जो सिमई होती हैं अपनी दूध फैनी की तरह आती हैं छोटी छोटी, उसी टाइप में उसी प्रकार में, तो वो आती है सुड़ी के लिए दोस्तों। क्या है कि फल जब फटता है तो उसके लिए कैस्टिल नाम से आती है दवाई, वो अपनी अपनी अलग अलग कंपनियों की आती हैं दोस्तों। उसके लिए भी मैं दवाई लगाया हूँ दोस्तों। तो बीमारियाँ जो इसमें हैं दोस्तों वो आती रहती हैं, जो फंगिसाइड हैं वो आते रहते हैं, तो उसके लिए हमें देखभाल करनी चाहिए और उसमें दवाई पूरी तरह से लगानी चाहिए। अगर आप दवाई को मिस करते हैं दोस्तों तो आप कहीं न कहीं फसल को खो देते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसका जो फूल होता है उसको हम कैसे फल में बदलें जल्दी से, जो कि जल्दी हमारे फल आएँ, ताकि हमें अगले टाइम तक जो इंतज़ार लंबा ना करना पड़े। जैसे कि मार्च अप्रैल का टाइम होता है, उस टाइम पे टमाटर का रेट जो होता है दोस्तों गिरा हुआ होता है, इसलिए पहले का जो शुरुआत का रेट होता है वो थोड़ा सही होता है। लेकिन ये तो रही भाव की बात, आगे पीछे होता रहता है, कभी शुरू में मिल जाए कभी बाद में मिल जाए, ये तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों, इसके लिए आती है प्लानोफिक्स। जो प्लानोफिक्स एक अच्छी दवाई है, वो इसी का काम करती है, 2-3 दिन के लिए पौधा को रोकती है। उस टाइम में क्या होता है कि उसका जितना भी फूल होता है वो फूल चुका होता है, उसके बाद अपने आप से वो उसी लाइन पे आ जाते हैं। तो इसमें बीच में यही फ़ायदा हो जाता है प्लानोफिक्स से, अगर हम लगाते हैं इसको तो जल्दी से वो फूल जाएगा। दवाई लगाने का किसान साथियों एकमात्र सही टाइम है वो है 11 बजे से शुरू होता है, शाम तक किसी भी टाइम लगा सकते हैं ओस पड़ने से पहले, क्योंकि अगर इस टाइम में आप लगाते हो तो दवाई पूरी तरह से असर करेगी और उसमें बीमारियों को रोक कर रखेगी। तो दोस्तों दवाई लगाने का यही मेन तरीका था। इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।